नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। क्या बहुजन समाज पार्टी इस देश की नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है? बहन मायावती जी से मिलने के लिए देश के बड़े बड़े लीडर अब लाइन में लगने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है, पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या बहन मायावती जी आगामी प्रधानमंत्री बनने वाली है? देश की नंबर 1 लीडर जो गलतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और बहन मायावती जी ने उन गलतियों से सीख लेते हुए उसमें सुधार किया। आज की तारीख में एक ऐसे शख्स जिनसे मिलने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंटमेंट लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री अपॉइंटमेंट लेते हैं, समय मांगते हैं, और वो व्यक्ति बहन मायावती जी से समय मांग रहे हैं मिलने के लिए। आखिर इस देश की राजनीति किधर जा रही है? 5 राज्यों का चुनाव में हम मान लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बढ़त है, प्रतिशत वोट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कई राज्यों में यह भी आसार लग रहे हैं कि बसपा का ही शासन आने वाला है। हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन एक बात तो सत्य है, इस देश में राजनीति का परसेप्शन बदला है। बहन मायावती जी आज की तारीख में नंबर 1 लीडर बनने जा रही हैं। बिल्कुल चेंज है, क्योंकि 2017 से जो ग्राफ गिरता 2022 में मात्र एक विधायक उत्तर प्रदेश में मिला, लेकिन आज 5 राज्यों में बहन मायावती जी के नाम का बहुजन समाज पार्टी की गूंज चल रही है, गूंज उठी हुई है। अगर आप बसपा छोड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके हैं, दूरी बनाए हुए हैं, अथवा आपके दिमाग में किसी प्रकार का यह बात चल रहा होगा कि हम बहुजन समाज से हैं, 4 वोट हम खींच लेंगे, यह कह करके हम बहुजन समाज से हैं, बहन मायावती जी के सामने आपकी कोई औकात नहीं। चारों तरफ केवल बहुजन समाज ही नहीं, सर्व समाज भी एक्सेप्ट कर रहा है। राजनीति का परसेप्शन बदल चुका है। मैं आपको बता दूं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली गलतियां ये किया कि उन्होंने एनडीए को कमजोर किया। सुखबीर बादल जो अकाली दल के नेता थे उनको अलग किया और बहन मायावती जी ने उनके साथ गठबंधन कर लिया। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का स्टेट लीडरशिप बिल्कुल खत्म है। किसी भी स्टेट में आप वहां के भाजपा नेताओं के नाम पे वोट नहीं ले सकते। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, कोई नहीं पूछ रहा है, केंद्र के मंत्री सांसद वहां पर हावी है, क्योंकि भाजपा यह जान चुकी है कि मध्य प्रदेश की स्टेट लीडरशिप खत्म है। वहीं पर रामाकांत पिप्पल जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरा नेतृत्व दे रहे हैं, सबको समेट रहे हैं, जितने भी भाजपा और कांग्रेस के बागी थे सबको खींच लिया। तो स्टेट लीडरशिप में बहन मायावती जी आगे मध्य प्रदेश में, और भाजपा बिल्कुल आखिरी पायदान पर चली गई। राजस्थान में जो है भगवान सिंह बाबा काफी ऊपर आ गए हैं, जबकि भाजपा के पास चेहरा नहीं है। ये राजस्थान का हाल है। उसी तरह बसपा गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी से गठबंधन कर लिया और भाजपा का जो एनडीए का हिस्सा था महाराष्ट्र में, जो उद्धव ठाकरे वो उनसे दूर चले गए, बिहार में नीतीश कुमार उनसे दूर चले गए। भाजपा धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सोच लिया कि अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। 2 व्यक्ति यानी अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 2 आदमी मिलकर भाजपा को ऑपरेट करना शुरू कर दिया, जबकि बहन मायावती जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को खुली छूट दे रखी है। उमेश चंद्रपाल जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको छोड़ दिया, गुड्डू जमाली को छोड़ दिया कि आप लोग अपना अपना नेतृत्व कीजिए, मुझे बहुजन समाज का SC ST OBC माइनॉरिटीज का वोट चाहिए, एकजुटता चाहिए। बसपा ने यह साबित किया है। अब एक बात और है, क्या बहुजन समाज के लोगों को समझ में आ गया है या बसपा को समझ में आ गया है कि बसपा ही बहुजन समाज का भला कर सकती है? बहुजन समाज की जो बहुमूल्य मत है
अब केवल बसपा की तरफ जा रहा है। आप किसी भी जाति के लीडर हो सकते हैं, कितना भी जातिवाद कर ले, कितना भी धर्म में कमियां निकाल ले, कभी लक्ष्मी, कभी रामायण, कभी किसी भी कमियां निकालते रहे, आपकी तरफ वोट नहीं जाएगा। बहन मायावती जी की तरफ मूव कर चुका है बहुजन समाज का वोट। और मैं आपको बता देता हूं, ये 24 घंटे के अंदर की कहानी। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जहां पर अपॉइंटमेंट लिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बड़ी मुश्किल से मुख्य न्यायाधीश समय लिए थे, कुछ बात करेंगे। कारण यह था, पहले वो न्यायविद भी रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, तो जाहिर सी बात है पूर्व राष्ट्रपति, ऊपर से न्यायविद, जुडिशरी से जुड़े हुए, अदालतों से जुड़े हुए लोग, तो वहां पे मुख्य न्यायाधीश का जो है अपॉइंटमेंट लेना मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन बगल में जाके प्रधानमंत्री जी बैठ गए, उनको भी ये नियुक्ति अपॉइंटमेंट चाहिए था, उनको भी समय चाहिए था। और फिर उसके बगल में जाकर अमित शाह जी बैठ गए, यानी वो भी समय मांग रहे हैं रामनाथ कोविंद जी का। जबकि जितने भी देखे गए रिटायर्ड राष्ट्रपति होते हैं, जो भूतपूर्व हो जाते हैं, वो अपने किसी बंगले में, अपने पार्क में घूमते हुए नजर आते हैं, कोई मिलने जुलने नहीं जाता है। यही इतिहास रहा है हमारे देश में। लेकिन आज की तारीख में अगर रामनाथ कोविंद जी के पास लाइन लगी हुई है, लोगों को समय नहीं मिल रहा है, और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यह महसूस करते हैं कि बगैर बहन मायावती जी का हम दलित वोट नहीं ले सकते, हमारे कहने से ये SC ST OBC वोट नहीं आ सकता, क्योंकि बहन मायावती जी एक आइकॉन लीडर हैं बहुजन समाज के। लोगों को समझ में आया है, लोग एकजुट हो रहे हैं। हमने एक आदमी से पूछा कि बहुजन समाज में बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हुए पहले भी, अभी भी हैं, बहन मायावती जी ही क्यों? तो उन्होंने कहा बिल्कुल गांव के देसी लहजे में, सर ये बाकी सब बरिस फॉल है। बरिस फॉल का मतलब बरस फल, यानी चुनावी नेता। और बहन मायावती जी शुरू से रही हैं, संघर्ष से निकली हुई हैं, बहुजन समाज के असली दर्द को वो समझती हैं, और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के उनके पास नीयत भी है, योजना भी है, तैयारी भी है। और इसी वजह से स्टेट लीडरशिप को उन्होंने काफी मजबूत कर दिया। तेलंगाना में कौन जानता था कि RS परवीन कल तक जो IPS हुआ करते थे, एक ब्यूरोक्रेट थे, इस तरह से छा जाएंगे। और उनको देखा देखी RS परवीन के भाई जो एक प्रोफेसर है, वो अभी नौकरी छोड़ के कूद गए। यानी बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग अब बसपा की तरफ ज्वाइन कर रहे हैं, बहन मायावती जी के नेतृत्व को सलाम कर रहे हैं। ये आज की तारीख में ताकत बनती हुई जा रही है। और 2024 के चुनाव आते आते जितने भी विपक्ष के लीडर हैं, सबको नतमस्तक होना पड़ेगा, बहन जी के शरण में जाना पड़ेगा। परसेप्शन बदल गया है, और यही बात सोच रही है RSS ये सोच रही है कि भाजपा का जनाधार खिसक रहा है। आप शायद ये सोचते होंगे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चला रहे हैं। आप गलत सोचते हैं। उत्तर प्रदेश का शासन भी दिल्ली से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है अमित शाह जी, ये मिलकर चला रहे हैं। जो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, उनके बारे में भाजपा के ही लोग कह रहे हैं कि ये तो सलामी मंत्री है, रक्षा मंत्रालय तो अजित डोभाल चला रहे हैं। कहने का तात्पर्य टोटल महकमा चारों तरफ से मात्र 2 व्यक्ति चला रहे हैं, और केंद्र की सरकार को यह कहा जा रहा है ये गुजराती सरकार है, गुजरात के लोग हैंडल किए हुए हैं, पूरे देश का नहीं है। जबकि बहन मायावती जी ने स्टेट लीडरशिप को इतना जो है आगे बढ़ाया है। जो पंजाब के जसवीर सिंह गढ़ी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी पूरी पावर मिली हुई है। उधर पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, हर जगह के बसपा कार्यकर्ता बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपनी जनाधार बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से जनाधार बढ़ रहा है, लोगों में परसेप्शन बदल रहा है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो जो बयान दिए थे, वह बयान कोई गलती से नहीं था। वीडियो वायरल कराने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, केवल विधानसभा में ही नहीं, सेम डायलॉग विधान परिषद में भी जाके उन्होंने दिया
तो यह वायरल होने का तरीका था। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।